प्रदीप बताइए आप कहाँ फोकस कर रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल, देखिए ओपनिंग अप के ऊपर ही इस वक्त आपकी नजर होनी चाहिए और बहुत सारे स्टॉक जो बहुत तेजी से नीचे आ गए थे, जाहिर है कि आपको वहां पे एक रिकवरी का माहौल देखने को मिलेगा। मेरी नजर खास तौर पे इस बात पे होगी कि निफ्टी जो है वो 9050 के लेवल के ऊपर निकल के वहां सस्टेन करता है या नहीं, यानी जो आप गैप अप का ओपन देख रहे हैं उसके ऊपर करीब 70-80 पॉइंट की जगह और है, जिसको पार करना जरूरी है, तभी मूड बदलेगा। और जब ये मूड बदलेगा तो आपको और ज्यादा शेयरों में एक बाउंस आता हुआ दिखाई देगा। हालांकि आज के ट्रेड में आपको एक बार फिर से फार्मा, केमिकल, कुछ कंजम्पशन थीम आती हुई दिखाई दे, ऐसी उम्मीद है। इसके अलावा आईसेक पे नजर रखिएगा, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज पे। यहाँ मोतीलाल ओसवाल तेजी की कॉल दे रहे हैं। अभी आप लोग आईजीएल की बात कर रहे थे, जहां पे मॉर्गन ने करीब 471 तक के टारगेट दिए हैं, इस स्टॉक पे नजर होगी। इसके अलावा एस्ट्राजेनेका, टोरेंट पावर पे भी नजर रखेंगे, जिनके नतीजे निकलकर सामने आए हैं। तो ये सारे स्टॉक्स, इनमें से काफी स्टॉक्स पर हमने कल भी नजर डाली थी और हम एक बाउंस की उम्मीद कर रहे थे। तो कल जो हमने बताया था आखिरी सौदा में आपको कि बाजार निचले स्तरों पे बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड हैं और यहां पर आपको नजर रखनी चाहिए कि एक बाउंस आएगा। तो उम्मीद से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग बाउंस दरअसल आज के ट्रेड में आता हुआ दिखाई देगा और ऐसे में इन सारे स्टॉक्स पे खास तौर पे आपको फोकस करना पड़ेगा। हेमंत, अब ये वो थीम है, देखिए, जो आज आपको चलती हुई नजर आ सकती है। खबर ये भी आई है कि लॉरस लैब को यूएस एफडीए के अप्रूवल मिले हैं कुछ दवा के लिए, तो स्टॉक के ऊपर भी रहेगी नजर। सीमेंस एक और ऐसा स्टॉक है जिस पर नजर रखिएगा, यहाँ पर भी कुछ ब्लॉक्स होने की खबरें आ रही हैं। तो ये तमाम शेयर हैं जिस पर फोकस होगा, लेकिन बाजार शुरुआत होने वाली है। आपको ले चलूंगा अपनी स्क्रीन पर। ग्लोबल मार्केट्स ने बहुत ही गजब का मूव दिखाया है और बहुत ही अच्छा सेशन देखने को मिला है। तो आज भारतीय बाजार गैप अप के साथ खुलेंगे। तो चलिए आपको यहां पर ले चलता हूं और दिखाता हूं कि मार्केट दरअसल खुल कैसे रहा है। तो उस स्क्रीन को हम तैयार करते हैं और फिर आपके सामने ओपनिंग हम पेश करेंगे। आप देखिए करीब करीब 600 पॉइंट 700 पॉइंट ऊपर बाजार जो है वो खुलने जा रहे हैं। सेंसेक्स ओके, तो गैप अप ओपनिंग हो रही है। देखिए जैसा कि अनुमान किया जा रहा था 150 पॉइंट ऊपर देखिए इस समय निफ्टी खुल रहा है और ये प्री ओपनिंग ट्रेड्स में आपको इस समय संकेत मिल रहे हैं। भारतीय एयरटेल 10% ऊपर, वेदांता 10% ऊपर, इंडसइंड बैंक में गैप अप ओपनिंग हो रही है, एक्सिस बैंक में करीब करीब 1-2% की तेजी। तो बैंक्स में थोड़ा सा उछाल देखने को मिल रहा है, लेकिन देखिए अब वापस से सेंसेक्स जो है वो 600 पॉइंट नीचे हो गया। तो एक बहुत वॉलेटाइल सेशन इस समय देखने को मिल रहा है प्री ओपनिंग ट्रेड्स में। लेकिन नजर होगी आज फिर भारतीय एयरटेल किस तरह से खुलता है नंबर्स के बाद। एक्सिस और इंडसइंड बैंक में थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिल रही है। तो थोड़ा सा अगर आप कहें तो वॉलेटाइल ट्रेड प्रदीप इस समय देखा जा रहा है, तो इसको सेटल होने का थोड़ा समय देंगे हम। जी हाँ, लेकिन देखिए बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो बहुत जबरदस्त मूव दिखा रहे हैं। दीपक फर्टिलाइजर, अब यहाँ पे डाइल्यूशन तो नहीं होगा, भले ही नया निवेश नहीं आएगा, 8.5% ऊपर आपको दिखेगा। वेदांता ने शानदार शुरुआत दी है। सीमेंट शेयरों पे लगातार हमारी नजर थी। अंबुजा, जेके लक्ष्मी देखिए इस बाउंस में लीड कर रहे हैं। तो आज सीमेंट स्टॉक्स फिर से आपको पॉजिटिव साइड में दिखाई देंगे, क्योंकि इवेंचुअली ये एक सेक्टर है जिसको लग रहा है कि इन तमाम सरकारी घोषणाओं का फायदा जरूर होगा। वेदांता बोर्ड के अप्रूवल के बाद उछाल दिखा रहा है और एयू स्मॉल फाइनेंस, जैसे कि आप लोग बात कर रहे थे, एक बार तो बम्प अप दिखेगा जब गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर जैसा इन्वेस्टर आ रहा है। तो यहां पर आप 5% के सर्किट पे शुरुआत देख रहे हैं। केमिकल शेयर्स पर हमने बात की थी, देखिए हाइकल 5% के सर्किट पर फिर से खुलता हुआ। कल भी हमने आपको बताया था कि यहाँ पे सर्किट दिन में जरूर खुला, लेकिन बाद में फिर से हम सर्किट पे जाकर ही बंद हुए। थोड़ा सा बाउंस देखने को मिल रहा है कुछ पीएसयू बैंक्स में, वो देखना होगा कि कहां तक टिकता है। लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक पे जरूर नजर रखेंगे, एक्सिस बैंक पे नजर रखेंगे, जहां पे काफी शॉर्ट्स बनते हुए हमें दिखाई दिए थे। तो ये सारे स्टॉक्स हैं फिलहाल जहां पर खरीदारी का माहौल बन रहा है। थोड़ा वक्त देते हैं बाजार को सेटल होने में और तब तक स्टॉक 2020 का अपडेट। पूरी टीम देख लीजिए। मैंने आज गेंदबाजों को भी टीम में जगह दी है। बैंक्स अभी भी अंडर परफॉर्म कर सकते हैं, इसलिए पावर प्ले के तौर पर आरबीएल बैंक और बंधन बैंक को टीम में आज जगह दी गई है। लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि पुट कॉल रेशियो जो है 1 के नीचे है, क्योंकि बाजार में हमने ये कल नहीं सोचा था कि 900 पॉइंट की तेजी अमेरिका के बाजार में हो जाएगी, तो पहले एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है मार्केट में और बाउंस बैक देखा जाएगा फिर फार्मा कंपनियों में, और यहाँ पर ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। आईटी और फार्मा ये डिफेंसिव सेक्टर है जहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। इन दोनों सेक्टर्स में आज बढ़िया
रैली बन सकती है। इप्का लैब्स इसलिए भी क्योंकि ये जो दवा बनाते हैं वो दरअसल इस्तेमाल की जा रही है कहीं कहीं इस कोविड से फाइट करने के लिए। अमृतांजन इसलिए क्योंकि ये ऐसी कंपनी है जो देसी दवाओं के कामकाज में भी है, और मुझे लगता है कि ये भी एक बड़ा एरिया है जो आगे चलकर ग्रो हो सकता है। एलेंबिक लिमिटेड, मार्क्सन फार्मा जैसे छोटे मझौले स्टॉक्स पर भी ट्रेडिंग के लिहाज से आपकी नज़र होनी चाहिए। आईटी कंपनियों में इसलिए तेजी बन सकती है क्योंकि ग्लोबली भी अगर आप देखें धीरे धीरे करके लॉकडाउन जो खुल रहा है उसमें अभी भी लोग वर्क फ्रॉम होम करना पसंद कर रहे हैं। सारे लोग देखिए दफ्तर में नहीं आ रहे हैं, और मुझे लगता है आईटी कंपनियों का काफ़ी बड़ा रोल रहने वाला है इस लॉकडाउन में फाइट करने के लिए। तो टाटा एलेक्सी इसलिए भी क्योंकि ये टाटा मोटर के लिए भी काम करती है, और ऑटो कंपनियों की बिक्री अगर बढ़ती है ग्लोबली तो फिर मुझे लगता है कि इस तरह के स्टॉक्स आज अच्छा प्रदर्शन फिर दिखा सकते हैं। न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर पर भी रखिएगा नजर, और फर्स्ट सोर्स जैसे स्टॉक्स, रैमको सिस्टम्स जैसे मिड कैप आईटी कंपनियां आज आपके रडार पर होनी चाहिए। मेरी टीम में देखिए खरीदारी के साथ बिकवाली वाले कुछ शेयर्स भी शामिल किए। भारतीय एयरटेल को शुरुआत में रखा है खरीदारी के लिए, अच्छा नतीजा इन्होंने पेश किया है, और आरपू में बहुत बढ़िया गेन देखने को मिला है। 4G कस्टमर्स में गेन मिला है, डेटा कंजम्पशन बहुत तेज़ी से बढ़ा है, तो नतीजे काफ़ी रोबस्ट हैं, तो इसमें खरीदारी की जा सकती है। इंटरग्लोब एविएशन में लेकिन सेल साइड की कॉल है, क्योंकि अभी भी कोई उम्मीद दिख नहीं रही है कि कब से फ्लाइट शुरू होंगी, और शुरू भी होंगी तो बड़े रिस्ट्रिक्शंस के साथ होंगी, तो इंटरग्लोब में अभी भी बेच के चलना चाहिए। जीएसके फार्मा, इसके नतीजे बेहतर दिख रहे हैं, ऑपरेशनली बहुत अच्छे नंबर हैं, और आगे भी उम्मीद है कि नंबर बढ़िया दिखेंगे, इसलिए खरीदारी की जा सकती है। लेकिन अदानी पोर्ट में दिक्कतें अभी बनी हुई हैं, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड खुलने में अभी काफ़ी वक्त लगेगा, तो इस स्टॉक के लिए नेगेटिव है, बेच के चलना चाहिए। सौराष्ट्र सीमेंट छोटी सी कंपनी है, लेकिन नतीजे बहुत अच्छे दिए हैं, घाटे से मुनाफे में आ गई है। 6.5 करोड़ का इन्होंने मुनाफा दिखाया 5.5 करोड़ के नुकसान के सामने, ये एक बहुत पॉजिटिव है, और करीब 6-7% की ग्रोथ सेल्स में देखने को मिली है, तो वो भी एक पॉजिटिव है। ONGC, HOEC और ऑयल इंडिया में खरीदारी करिए, क्योंकि जो क्रूड प्रोडक्शन से जुड़ी हुई कंपनियां हैं उनके लिए थोड़ा बेहतर खबर है, क्योंकि कच्चे तेल में पिछले कुछ दिनों में आप देखिए तो करीब 75% की तेज़ी देखने को मिली, खासतौर पर ब्रेंट में। ये एक बहुत सिग्निफिकेंट मूव है, तो इन कंपनियों के लिए राहत है, और यहाँ पे तेज़ी बन सकती है। FDC में खरीदारी करके चलिए, और BIS GVS में बेच के चलिए, क्योंकि यहाँ पे प्रमोटर के खिलाफ इनसाइडर ट्रेडिंग की जाँच से भी कर रही है।